ईसीएल प्रबंधन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है और झूठ की बुनियाद पे खड़ा है। कहीं न कहीं राज्य सरकार का एक कंसेंट है जिसमें जिला की पुलिस आई। ईसीएल प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग को बिरला को, मां अम्बे को और एक कोई सोमनाथ चटर्जी उसको दे करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला करके ये किया था। ईसीएल और आदिवासी के बीच बीते 19 जनवरी को हुए झड़प के बाद आया बड़ा फैसला। जी हां, ललमटिया के भिरिंडा में रविवार को किया गया बैठक में उपस्थित सुभाष हेम्ब्रम आदिवासी अधिकार मंच राज्य कार्यकारी अध्यक्ष एच शाह अहमद, राज्य सचिव मंडल सदस्य सीपीआईएम अधिवक्ता एनाम अहमद एवं पूर्व विधायक ताला मरंडी उपस्थित थे। वही बैठक में एच शाह अहमद ने कहा कि ईसीएल प्रबंधन के द्वारा 19 जनवरी को जबरन लाठीचार्ज किया गया था और जबरन भूमि अधिग्रहण का मामला उठाया गया था, जबकि किसी रैयत को पहले नोटिस नहीं किया गया था। ईसीएल ने आउटसोर्सिंग कंपनी मां अम्बे और बिरला सहित जिला प्रशासन को मिलाकर ये कार्रवाई की गई है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए ईसीएल के द्वारा जमीन अधिग्रहण की गई है और ग्राम प्रधान को डिसमिस कर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की भी बात कही जा रही है। वहीं सीपीआईएम सचिव ने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा बनाया है और फैसला लिया है कि 8 फरवरी को अंचल अधिकारी के पास दस्तक देकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और 16 फरवरी को जहां 16 आदिवासी 1942 के आंदोलन में झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे, उसी शहीद स्थल पर 16 फरवरी को गोड्डा के अंदर धरना किया जाएगा और इस लड़ाई में कई संगठन सहित तमाम लोग मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। वहीं सीपीआईएम राज्य सचिव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी सरकार है और अब तक इस मामले पर एक भी बयान सामने नहीं आया है। अगर समय रहते सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं देंगे तो खतियानी जोहार चलाते रहिए। जब खतियानी रैयत रहेगा ही नहीं तो सरकार के खतियानी जोहार सुनेगा कौन? अगर खतियानी जोहार को चलाना चाहते हैं तो खतियानी रैयत को बचाइए। सर, आज क्या कुछ निर्णय लिया गया बैठक? आज ये निर्णय लिया गया कि जो ईसीएल प्रबंधन के द्वारा जो 19 तारीख को जबरन जो लाठीचार्ज किया गया और जबरन भूमि अधिग्रहण का जो वो मामला उठाया, किसी भी रैयत को नोटिस नहीं किया गया आज तक। और जो नियम है सरकार का कि अंचल के द्वारा और भू अर्जन करने के बाद तब आप लैंड एक्विजिशन को करते हुए एक्वायर करेंगे और उसके हिसाब से उसको ये करेंगे, ये कोई प्रक्रिया यहाँ नहीं की गई है। ईसीएल प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग को बिरला को, मां अम्बे को और एक कोई सोमनाथ चटर्जी उसको दे करके और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिला करके ये किया हमला। इसमें राज्य सरकार को भी हम जिम्मेदार मानते हैं, केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि ईसीएल प्रबंधन जो चलता है वो केंद्र सरकार के जरिए चलता है और राज्य सरकार के लोगों ने जो डंडा घुमाया, जो औरतों पर लाठी चलाया, सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए हैं, कोई दर्जन नहीं है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। और आज की तारीख में जो ज़मीन ये लेना चाहते हैं तो ज़मीन ग्राम सभा के बगैर सहमति के लेंगे। समता जजमेंट क्या कहता है, पेशा एक्ट क्या कहता है, ये अनुसूचित क्षेत्र है पूरा और बिना अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए आप प्रधान को आपने डिसमिस कर दिया, प्रधान को आप जेल भेज दिया, झूठा मुकदमा डाल दिया, इमानुएल हंसदा को आप टॉर्चर कर रहे, तो ये नहीं चलेगा, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इन तमाम लोगों का पूरा कंडेम करता हूं जो घटनाक्रम है और इनकी लड़ाई को हम आगे ले जाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। इन लोगों ने एक भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा बनाया है और उसमें फैसला आज लिया है। इस पंचायत के अंदर में जो बहसी कर रहे हैं कई गांव को लेकर के, इसमें यह फैसला लिया है कि 8 फरवरी को अंचल अधिकारी के यहाँ हम लोग दस्तक देंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और 16 फरवरी को जहाँ 16 आदिवासी 1942 के आंदोलन में झंडा फहराते हुए शहीद हुए थे, हम उसी शहीद स्तंभ पर 16 फरवरी को गोड्डा के अंदर धरना पर रहेंगे। उसमें और भी कई संगठन आएंगे, तमाम लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। ईसीएल की मनमानी नहीं चलने देंगे। सर, ईसीएल कहती है कि 125 एकड़ हम जमीन लिए हैं और उन लोगों को जिनका जमीन है उनको नौकरी दिए हैं, मुआवजा दिए हैं। ना तो वो नौकरी दिया है, उतना नौकरी किनको दिया ये कोई पता नहीं है। वो बताए ना, लिस्ट टांगे ना, किसको मुआवजा दिया आपने। कोई भी इतना रैयत है, तलझारी का सारे रैयत को पूछा जाए कि कहाँ उसको नोटिस किया गया है, कहाँ जमीन लिया है। रैयत का माने क्या होता है, कोई एक आदमी को आप रैयत बना दिए। अरे एक जमाबंदी में कम से कम 10 रैयत होता है, 5 रैयत होता है। आप किस रैयत की कितनी जमीन लिया, उसका जमाबंदी नंबर क्या है, उसका दाग नंबर क्या है। इन लोगों ने कई सूचना अधिकार मांगा, अंचल अधिकारी से कहा भू अर्जन से मिलेगा, भू अर्जन ने कहा कि हमारे पास नहीं है, ईसीएल के पास है, ईसीएल ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो ये तो नाटक ही लोग कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं।
ईसीएल प्रबंधन पूरी तरह से झूठ बोल रहा है और झूठ की बुनियाद पे खड़ा है, क्योंकि इन लोगों को कोई मार्गदर्शन उस तरह नहीं मिल रहा था, इसलिए ये लोग जो है बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे थे। ऊपर पुलिस का डंडा आप दिखा रहे हैं। सर, राज्य में जो है आदिवासी की सरकार है और जिस तरह से यहाँ लोगों पर डंडा बरसाएगा, इस पर क्या बोलिएगा? ये लानत है सरकार पर, लानत है सरकार पर। और इस क्षेत्र के विधायक और सांसद भी आदिवासी हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि उनका बयान तक नहीं आया। जो लोबिन हेम्ब्रम है वो गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ की बात कर रहे हैं। आप कम से कम तलझारी की तो बात करते, तलझारी के लोगों के साथ दुख दर्द तो बांटते। लोबिन हेम्ब्रम नहीं आए, विजय हंसदा नहीं आए, क्यों नहीं आए? ये सवाल तो जनता पूछेगी उनको, ये उनको माफ नहीं करेगी। कल जो वोट देने का काम करता है उससे सवाल पूछेगा ये लोग कि आप कहाँ गए थे जब हम पर लाठी चल रही थी। ये लोग बयान नहीं दिए। ये कहीं न कहीं राज्य सरकार का एक कंसेंट है, जिसमें जिला की पुलिस आई और सांसद और विधायक भी इसमें सम्मिलित हैं। और ईसीएल प्रबंधन के साथ तो मैं साफ कहता हूँ, न केवल इन लोगों की बात, जितने लोग इस ईसीएल के आसपास में राजनीति करते हैं वो तमाम लोग ईसीएल प्रबंधन के साथ मिले होते हैं, इसलिए चुप है। कहाँ कांग्रेस का बयान आया, कहाँ राष्ट्रीय जनता दल का बयान आया? कोई नहीं आया। तो इसलिए एक तला बाबू यहाँ पर आए, सालखन मुर्मू आए, एहतशाम अहमद आया, सीपीएम से आया, लेकिन बाकी तो लोग नहीं आ रहे हैं। ये तो कोई राजनीति का अखाड़ा नहीं है। ये तो जो रैयत है, रैयत के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को रोकने के लिए तो आखिर कौन आएगा आगे? हम राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता नहीं आएंगे तो कौन आगे आएगा? इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम कंडेम करते हैं, राज्य सरकार को समय रहते अगर ध्यान नहीं देंगे तो खतियानी जोहार आप चलाते रहिए। जब खतियान रहिएगा ही नहीं, जब खतियानी रैयत ही नहीं रहेगा तो आपका खतियानी जोहार कौन सुनेगा, कौन सलाम सुनेगा? इसलिए खतियानी जोहार आप अगर करना चाहते हैं तो पहले खतियान तो बचाइए, खतियानी रैयत तो बचाइए, तब बात होगी। इसलिए खतियानी रैयत को बचाने हम लोग आए हैं, हम जोहार करने नहीं आए हैं। हम बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो ये लोग साथ में खड़े हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं सारे लोग, इन लोगों का दुख दर्द है। कहाँ जाएंगे? आप एक बात सोच सकते हैं कि ज़मीन इन लोगों का चला जाएगा। कल आने वाले दिनों में बंसावली बनेगी नौकरी के लिए, क्लास 3 क्लास 4 में, जो आप कहते हैं 32 के खतियान के आधार पर नौकरी देंगे। जिसका खतियान बचेगा तभी तो इसका पर्चा बनेगा, तभी तो जाति निवासी बनेगी। तब तो ये हो जाएंगे गुलगुलिया की तरह, आज इस गांव में कल उस गांव में तंबू लेके बैठे हुए हैं, अपना भीख मांग रहे हैं, खा रहे हैं। तो जो जोतने वाली ज़मीन है, लोग जो किसान है, काश्तकार है, आदिवासी है, और जिस ज़मीन के लिए सीधो कानू चांद भैरव ने उस वक्त हंताल हुल करके 10,000 लोगों ने शहादत दी, बात छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे, लड़ाई आगे चलेगी, ये बात साफ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम एहतशाम अहमद, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य हैं।